Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का लेसन 6 दिस इज जोडीज फाउंड कर रहे हैं और इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम अपने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 3। हमने पिछली 2 पार्ट थे उनमें देखा था कि जोडी का जो पिता है उसको सांप ने काट लिया था, जिसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक हिरण को डोए को मारा था। उसके बाद सेकंड पार्ट में अपनी मम्मी पापा से इजाज़त लेकर के जो जोडी था वो हिरण का बच्चा ढूंढने के लिए निकल गया था, जंगल में चला गया था, लेकिन उन्हें अभी तक वो हिरण का बच्चा मिल नहीं रहा था। उसने क्या किया कि घास को इधर उधर फेंक के उसी स्थान पर वह हिरण का बच्चा ढूंढ रहा था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में कि क्या वहां हिरण का बच्चा था या क्या उसको मिलता है। लेट्स सी अवर लेसन पार्ट नंबर 3। Moment directly in front of him startled him so that he tumbled backward. मोमेंट मतलब कुछ हलचल। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके एकदम सामने हुई। स्टाइल्ड हिम, उसने उसको बेचैन कर दिया, स्टाइल कर दिया। शो दैट, ताकि ही थम्बल्ड बैकवर्ड, वह पीछे की तरफ मुड़ करके देखे। उसके सामने कुछ ऐसी हलचल हुई जिसने उसे पीछे मुड़ करके देखने के लिए मजबूर कर दिया। द फाउन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिम। द फाउन, जो हिरन का बच्चा था, वो लिफ्टेड इट्स फेस, अपने फेस को उठाए हुए था, अपना चेहरा उठाए हुए था, टू हिज, उसकी तरफ। ही टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। ही टर्न्ड, उसने मोड़ा, इट्स हेड, अपने सिर को, विद अ वाइड एंड वंडरिंग मोशन, एकदम दूर तक फैला करके, और वंडरिंग मोशन, एक आश्चर्य की भावना से। एंड शूक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। एंड शूक हिम, शूक का मतलब हिलाना, शूक हिम, उसे हिला दिया। थ्रो विद द स्टेयर, जो वो घूर रहा था उसके कारण। विद ऑफ लिक्विड आइज, अपनी तरल आँखों से, मतलब जो हिरण का बच्चा है वो अपनी तरल आँखों से जोडी को घूर रहा था, जिसके कारण वह बिल्कुल शूक हो गया, मतलब हिलने लग गया था, कांपने लग गया था। इट वॉज क्वाइवरिंग, मतलब ये एकदम हिलाने वाली चीज़ थी। इट मेड नो इफोर्ट टू राइज और रन, उसने कोई इफोर्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, टू राइज एंड रन, ना तो उठने का और ना ही दौड़ने का। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट, जोडी भी विश्वास नहीं कर रहा था, हिमसेल्फ, अपने आप का, टू मूव, हिलने का, मतलब जोडी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हिल पाएगा कि नहीं हिल पाएगा। ही विस्पर्ड, विस्पर मतलब फुसफुसाना। ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फाउन लिफ्टेड इट्स नोज स्नेटिंग हिम। द फाउन लिफ्टेड इट्स नोज, जो फाउन था, हिरन का बच्चा था, लिफ्टेड हिज नोज, उसने अपनी नोज उठाई, अपनी नाक को ऊपर उठाया। एंड स्कैंटिंग हिम, उसे सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। ही रीच आउट वन हैंड, उसने अपने एक हाथ को रीच आउट, आगे बढ़ाया। एंड लेड इट, और इसको रख दिया, ऑन द सॉफ्ट नेक, उसकी जो नर्म मुलायम नेक थी, गर्दन थी, उसके ऊपर। द टच मेड हिम डेलेरियस। डेलेरियस का मतलब होता है अत्यधिक खुशी से भर जाना। तो ये जो टच था, ये जो छुअन थी, इससे वह बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गया था। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वह थोड़ा आगे बढ़ा। ऑन ऑल फोर्स, उसके जो 4 टांगे थी उनकी तरफ। अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, जब तक कि वह उसके बिल्कुल पास नहीं आ गया। क्लोज बिसाइड, बिल्कुल पास। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी। ही पुट, जो जोडी था उसने, पुट हिज आर्म्स, अपनी आर्म को, अपनी भुजाओं को रखा, अराउंड इट्स बॉडी, इसके शरीर के चारों तरफ। ए टाइट कन्वोल्यूशन पास्ड ओवर इट। टाइट कन्वोल्यूशन का मतलब होता है एकदम से सनसनी आना, तो उसकी जो शरीर थी उसमें एकदम से सनसनी पैदा हुई। बट इट डिड नॉट स्टीयर, बिल्कुल नहीं हिलना, तो वह बिल्कुल भी हिला नहीं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थ्रो द फावन वर ए चाइना डियर।
ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड, उसने इसकी साइड को इसके ऊपर स्ट्रोक किया, थपथपाया, एज जेंटली, इतनी शालीनता से, एज दो द फावन, जैसे कि ये फावन हिरन का बच्चा, वर अ चाइना डियर, चाइना की मिट्टी से बना हुआ हिरन हो, एंड माइट ब्रेक इट, और शायद ये इससे टूट जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन बहुत नरम मुलायम थी। इट वॉज स्लिंक एंड क्लीन, ये चमकीला था, एंड क्लीन, और साफ था, एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और इसमें से जो ग्रास थी, घास थी, उसकी स्वीट सेंट, जो मीठी गंध थी, वह आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फाउन फ्रॉम द ग्राउंड, ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा, एंड लिफ्टेड द फाउन, और उसने इस फाउन को, हिरन के बच्चे को उठाया, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से। इट्स लेग हंग लिम्पली, इसकी जो लेग थी, टांगे थी, वो हंग लिम्पली, नीचे की तरफ लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वो जो सरप्राइज की तरह से, मतलब एकदम आश्चर्यजनक तरीके से लॉन्ग थी, लंबी थी। He had to hoist the fawn as high as possible. He had hoist का मतलब गोद में उठाना, तो उसने उसे फाउन को गोद में उठा लिया, as high, इतना ऊंचा, as possible, जितना कि संभव था, under his arms, अपनी बाजुओं में। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. ही वॉज अफ्राइड, वह डरा हुआ था। ही कौन? जोडी डरा हुआ था, दैट की माइट, शायद, इट किक एंड ब्लीट, यह किक करेगा, लात मारेगा, एंड ब्लीट, और चिल्लाएगा, एट साइट एंड स्मेल, जब देखेगा, और स्मेल करेगा, सूंघेगा, ऑफ इट्स मदर, इसकी माँ को, क्योंकि पास में ही उसकी माँ का मृत जो शरीर था वो पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो जोडी को डर लग रहा था कि कहीं ये अपनी माँ की स्मेल को सूंघ करके लात ना मारना शुरू कर दे। ही स्किल्टेड द क्लियरिंग एंड पुशेज हिज वे इनटू द थिकेट, उसने जो क्लियरिंग थी, साफ सुथरा इलाका था, उसको जल्दी से पार किया, एंड पुश हिज वे, और अपना रास्ता बनाया, इनटू द थिकेट मतलब जो गहरी झाड़ियाँ थी उनके अंदर से। It was difficult to fight through with his burden. It was difficult, ये मुश्किल था, to fight, लड़ाई करना, किससे लड़ाई करना? झाड़ियों से, जो झाड़ी थी उनसे लड़ाई करना मुश्किल था। through with his burden, जो ये बर्डन को, जिस बोझ को वो अपने साथ लिए हुए था, इस बोझ के साथ, मतलब इतना बोझ उठा करके झाड़ियों में से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल था। The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. The fawn's leg, जो हिरन का बच्चा था, उसकी टांगे, caught in the bushes के अंदर, झाड़ियों के अंदर फंस जाती थी, and he could not lift, और वो नहीं उठा सकता था, his own with freedom, अपनी भी टांगों को आज़ादी के साथ। He tried to steal its face from sprinkling वेनिस, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्किल्ड हिज फेस, उसके फेस को स्किल करने की, बचाने की, फ्रॉम प्रिकलिंग वेनिस, जो प्रिकलिंग कांटेदार वेनिस थी, झाड़ियाँ थी, उनसे। इट्स हैड बॉडीड, उसका जो हेड था, सिर था, बॉडीड, वो हिल रहा था, विद द स्ट्राइड, वहाँ से जब गुजर रहे थे उसे उठा करके तब। His heart thumbled with the marvel of its acceptance of him. His heart, और उसका हृदय, किसका? His, यहाँ पे ही और his जोड़ी के लिए यूज हुआ है, और it है वो हमेशा फाउन के लिए यूज हुआ है। तो his heart, जोड़ी का जो हार्ट था, जोड़ी का दिल था, वो थम्बल्ड विद द मार्वल, थम्बल्ड विद द मार्वल का मतलब होता है बहुत जोर से, बहुत खुशी से धड़क रहा था, ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, इसकी एक्सेप्टेंस के साथ, मतलब उसने इसे स्वीकार कर लिया था, उसे जो हिरन का बच्चा था वो मिल गया था, इसलिए। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही कैम टू द इंटरकैप्सिंग विद द रोड होम। ही रीच द ट्रेल का मतलब पगडंडी, तो वह पगडंडी तक पहुंचा, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और उतना तेज दौड़ा, उतना तेज चला जितना वह चल सकता था,
until he came, जब तक कि वो नहीं आ गया था, इंटरक्रैप्शंस विद द होम रोड, जो उसका घर था, होम रोड मतलब घर, रोड के पास जो उसका घर था उसके इंटरक्रैप्शन तक, उसके मोड़ तक, जब वो अपने घर के मोड़ तक मेन रोड पर नहीं आ गया तब तक वह बहुत तेज से चलता रहा। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, उसने ही स्टॉप्ड वह रुक गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, एंड सेट द फाउन डाउन ऑन, और जो फाउन था उसको भी उसने सेट डाउन नीचे रख दिया। इट्स हंगिंग लेग्स, हंगलिंग लेग्स का मतलब जो हिलती हुई टांगे थी उनके ऊपर। जब हिरण के बच्चे को उसने नीचे रखा तो उसकी टांगे हिल रही थी, क्योंकि वो काफ़ी छोटा बच्चा था, अभी उसमें उठने की इतनी हिम्मत नहीं आई थी, इसलिए जब उसने खड़ा किया तो उसके पैर कांप रहे थे, वह हिल रहा था। इट वेव्ड ऑन देम, वेव ऑन का मतलब लहरों की तरह है हिलना, तो वो अपनी उन हिलती हुई टांगों पर लहरों की तरह लहरा रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, इट लुक्ड एट हिम, उसने हिरण के बच्चे ने उसकी तरफ देखा, एंड ब्लीटेड, और वह अपनी भाषा में चिल्लाने लगा। He said intentedly, I will carry you after I get my breath. उसने इसे कहा कि I will carry you, मैं तुम्हें उठा लूँगा, after I get my breath, जब मैं अपनी सांस ले लूँगा, मतलब मैं थोड़ा आराम कर लूँ उसके बाद मैं तुम्हें उठा लूँगा। He remembered his father saying, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आई, हिज फादर सेइंग, अपने पापा की कही हुई बात, दैट कि अ फावन वुड फॉलो, एक फावन एक हिरण का बच्चा, वुड फॉलो पीछा करता है, इफ़ यदि, इट हैड फर्स्ट बीन कैरीड, अगर इसे पहले कैरी कर लिया जाए, अगर इसे पहले उठा लिया जाए तो बाद में हिरण का बच्चा अपने आप पीछे चलने लगता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वह धीरे से थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने चलना शुरू किया। द फाउन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फाउन था हिरण का बच्चा था वो स्टेयर मतलब घूर रहा था, आफ्टर हिम उसके पीछे से। ही कम बैक टू इट, कम बैक वापिस आना, वह फिर से इसके तरफ वापिस आया, एंड स्ट्रोक्ड इट, और इसको थपथपाया, एंड वॉक्ड अवे अगेन, और फिर से वह चल दिया। It took a few wobbling steps toward him. Wobbling steps का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए कदम, तो it took इसने उठाए a few wobbling steps, कुछ लड़खड़ाते हुए कदम, towards him उसकी तरफ, and cried piteously, और piteously मतलब दया की भावना से वह cry करने लगा, रोने लगा। कौन रोने लगा? जो हिरण का बच्चा था, उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक दो कदम उठाए और फिर वो दया की भावना से रोने लगा, ऐसे रोने लगा जैसे उस पर दया ही आ जाए। इट वॉज विलिंगली टू फॉलो हिम, वह उसके इच्छा थी उसकी, इट वॉज विलिंगली वह चाहता था, फॉलो हिम उसे फॉलो करना, उसके पीछे चलना। इट बिलोंग टू हिम, यह उससे संबंधित था। इट वॉज हिज ओन, यह उसका खुद का था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और वह खुशी से, लाइट हेडेड मतलब उसका जो दिल था वो खुशी से भरा हुआ था। ही वांटेड टू फंबल इट, वह इसके लाड करना चाहता था, इसे दुलारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, रन एंड रोम्प का मतलब होता है खेलना, और रन दौड़ना, तो रन एंड रोम्प दौड़ना चाहता था और खेलना चाहता था इसके साथ। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और इसे कॉल टू इट मतलब इसे पुकारना चाहता था, टू कम टू हिम कि वह उसके साथ आए। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसे इसे अलार्म करने की, इसे चेतावनी देने की उसमें ताकत नहीं थी। जोडी चाहता था कि वह उसके साथ दौड़े, उसके साथ खेले, लेकिन वह उसे अलार्म नहीं करना चाहता था, उसे चेतावनी वह नहीं दे सका था। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे फिर से उठा लिया, एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम, और कैरीड इट इसको उठाए रखा, इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने, ओवर हिज टू आर्म्स अपनी दोनों भुजाओं में, अपनी दोनों बाजुओं में उठा करके अपने आगे की तरफ से उसे पकड़ रखा था। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, इट सीम्स टू हिम उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिना ही प्रयास के चल रहा है। हिरण का बच्चा ऐसा सोच रहा था कि जैसे वह बिना ही प्रयास के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो गोद में था, उसे तो कुछ तकलीफ हो ही नहीं रही थी।
हिज आर्म्स बेगेन टू एच, लेकिन जो जोडी था उसकी आर्म्स, उसकी बाजुएं बेगेन टू एच, एच मतलब होता है दर्द, तो उसकी बाजुएं दर्द करने लगी। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन, फोर्स मजबूरी में किया गया कार्य, दबाव में किया गया कार्य, ठीक है। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप, उसे फिर से रुकना पड़ा, अगेन दोबारा। वैन ही वॉकड ऑन, और फिर जब उसने चलना शुरू किया, द फाउन फॉलोड हिम, तो हिरन के बच्चे ने उसका फॉलो किया, उसका अनुसरण किया, एट वंस तुरंत ही। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, ही अलाउड इट, उसने इसे अलाउ किया, इजाज़त दी, टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी तक चलने की। देन पिक्ड इट अप अगेन, तब इसे फिर से ऊपर उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब जो डिस्टेंस थी, दूरी थी, होम घर की, वॉज नथिंग वो कुछ भी नहीं थी, मतलब घर अब बिल्कुल पास में ही था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, ही कुड हैव वॉक, उसे चलना पड़ा था, ऑल डे सारा दिन, एंड इनटू द नाइट और रात में भी, केयरिंग इट इसे उठाए हुए, एंड वॉचिंग इट इसे देखते हुए, इट फॉलो मतलब ये जो पीछा कर रहा था इसको। ही वॉज वेट एंड विद स्वीट, ही वॉज वेट वह गीला था, विद स्वीट स्वीट से पसीने से, बट लेकिन लाइट ब्रीज मतलब हल्की सी हवा, ब्लू बह रही थी, थ्रो द जून मॉर्निंग जून की सुबह में, कूलिंग हिम उसे ठंडक पहुंचा रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, द स्काई वॉज एज क्लियर, आसमान उतना साफ था, एज स्प्रिंग वाटर जैसा कि कोई झरने का पानी हो, इन ए ब्लू चाइना कप नीले रंग के चाइना मिट्टी से बने हुए कप में, आसमान इतना साफ था जैसे कि चाइना मिट्टी के बने हुए कप में कोई झरने का पानी हो। ही केम टू द क्लियरिंग, वो जो साफ इलाका था, क्लियरिंग था साफ इलाका, वहाँ पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, ये साफ था, एंड ग्रीन हरा भरा था, आफ्टर द नाइट्स रेन रात की बारिश के बाद। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वाज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन, ही फम्बल्ड विद द लैच, उसने जो लैच थी, कुंडी थी, उसको फम्बल अनाड़ी तरीके से खोल दिया, एंड वाज फाइनली ओब्लाइज और अब वो कृतज्ञ था, टू शट डाउन द फाउन को, हिरण के बच्चे को नीचे उतार करके, टू मैनेज इट इसको मैनेज कर पाने के लिए, इसका ख्याल रख पाने के लिए, अब वो अपने आप को कृतज्ञ समझ रहा था। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, वह घर के अंदर चला गया, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के जो बेडरूम था, शयन कक्ष था, वहाँ पर के। विद द फाउन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो फाउन था वो वॉकिंग चल रहा था, बिहाइंड हिम उसके पीछे पीछे। बट एट द स्टेप्स में सीढ़ियाँ, ठीक है, बट एट द स्टेप्स, लेकिन जब सीढ़ियाँ आई तो द फाउन ब्लैक्ड एंड द फाउन ब्लैक्ड एंड रेफ्यूज्ड टू क्लाइम दैम, जो फाउन था, हिरण का बच्चा था, उसने उन पे चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे उठा लिया, एंड वेंट टू हिज फादर पेनीज ले विद क्लोज आइज, और जहाँ उसका पापा फादर पेनी लेटा हुआ था आंखें बंद करके, वहाँ वह लेट गया। जोडी कॉल्ड, जोडी बोला, पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टैंड बिसाइड हिम, पेनी ने अपना सिर मोड़ करके देखा, एंड जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके पास खड़ा था। द फाउन क्लचर्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फाउन था, हिरण का बच्चा था, उसको कस करके उसने अपने आप से लगा रखा था, पकड़ रखा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फाउन, पेनी को ऐसा सीम हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस लड़के की आंखें इतनी चमक रही थी जितनी कि उस हिरण के बच्चे की। ही सैड, वह बोला, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पा लिया है। जोडी देन वेंट टू द किचन, तब जोडी किचन में गया। द फाउन फॉबल्ड आफ्टर हिम, जो फाउन था, हिरण का बच्चा था, वो भी लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, एक पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क, सुबह के दूध का एक बर्तन जो किचन थी, रसोई थी, उसमें सुरक्षित रखा था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इसके ऊपर मलाई क्रीम आ गई थी।
ही स्क्रीलम द क्रीम इनटू ए जग, उसने इस क्रीम को एक जग में निकाल दिया। ही प्योर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड, गार्ड का मतलब होता है एक तुम्बी के आकार का, जैसे ऊपर से छोटा और नीचे से बड़े आकार का कोई बर्तन, ठीक है। तो उसने दूध को एक गार्ड में डाला। ही हेल्ड इट आउट ऑफ द फाउन, और उसने इसे फाउन के आगे रख दिया। बट इट बटर्ड इट सडनली एंड स्मेलिंग द मिल्क, लेकिन उसने बटर्ड का मतलब होता है अपना सिर हिलाया, सडनली अचानक, स्मेलिंग द मिल्क दूध को सूंघ करके। ही शेव्ड इट प्रिक्योरियसली फ्रॉम स्पेलिंग ओवर द फ्लोर, उसने इसको प्रिक्योरियसली से मतलब बड़ी मुश्किल से सेव बचाया, स्पेलिंग ओवर द फ्लोर फर्श पर बिखेरने से। इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, इट वुड मेक नथिंग, इसका कोई भी लाभ नहीं हुआ, ऑफ मिल्क दूध का, इन द गार्ड के अंदर, मतलब उस तुम्बी जैसे बर्तन के अंदर दूध डालने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दम इनटू द फाउंस सॉफ्ट वेट माउथ। ही ड्रिप्ड हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर को, उंगलियों को ड्रिप किया, भिगोया, इन द मिल्क दूध में, एंड थ्रस्ट दैम, और उनको डाला, इनटू द फाउन के जो सॉफ्ट नर्म और गीला मुंह था उसके अंदर। ही शोक्ड ग्रीडिली, ग्रीडिली मतलब लालच से, इट शोक ग्रीडिली, उसने लालच से इसे चूसना शुरू कर दिया, क्योंकि वह भूखा था इसलिए लालच से उसे वह उंगलियां चूसने लगा। When he withdrew them, जब उसने इसे बाहर निकाला, it bleated frantically and butted him, तो उसने फिर से अपने जो सिर था उसको मारना शुरू कर दिया उसे। He dipped his finger again, उसने फिर से अपनी उंगली डुबोई, as the fawn shocked, और जैसे ही वो फावन हिरण का बच्चा उसको चूसने लगा, he lowered them slowly, उसने धीरे से इन्हें निकाला, into the milk, और दूध में डाल दिया। The fawn blew, अब जो फाउन था वो नीचे हुआ, एंड फिर क्या होता है, एंड शोक्ड एंड स्नोर्टेड, जब उसने मुंह से उंगली निकाल के बर्तन में डाल दी तो जो हिरन का बच्चा था वो उसको दूध को शोक करने लगा, स्नोर्टेड अच्छे से पीने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली, वो जो उसके स्मॉल हुप्स छोटे छोटे खुर थे उनको इम्पेशेंटली अधैर्य से स्टैम्प करने लगा, धरती पर पटकने लगा। As long as he held his finger below the level of the milk, जब तक उसने अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को दूध के लेवल तक रखा, दूध के अंदर डुबोए रखा, द फाउन वाज कॉन्टेंट, तो वो जो फाउन था हिरन का बच्चा कॉन्टेंट संतुष्ट हो गया। इट क्लोज्ड हिज आइज ड्रीमली, उसने एक स्वप्न जैसे तरीके से अपनी आंखों को बंद कर लिया। इट वॉज असेंटली टू फील इट्स टंग, ये बहुत अनोखा अनुभव था, टू फील महसूस करना, इट्स टंग उसकी जीभ को, अगेंस्ट हिज हैंड अपने हाथ के ऊपर। इट वॉज स्मॉल टेल, इट्स स्मॉल टेल इसकी छोटी पूंछ, फ्लिंक्ड बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ इधर उधर, फ्लिक्ड हिल रही थी। द लास्ट, अंत में, द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड, जो दूध था वो अंत में वेनिश हो गया, अदृश्य हो गया, इन स्वेल एक झाग के रूप में, एंड गर्लिंग, और ये पूरी तरह से अब खत्म हो चुका था। तो डियर्स, ये थी हमारी जोडीज फाउन की स्टोरी। यहाँ पे अपनी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपकी स्टोरी क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट कर करके अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं विदिन 5 मिनट्स करूँगी। और वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।